नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें शायद आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो अब तक। जैसे जो हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं वो है मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी जब हम पढ़ते हैं या मॉडर्न इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो एक बेसिक चीज़ हमें अक्सर करके सुनने को मिलती है कि जैसे आपने सुना होगा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन, या फिर हम पढ़ते हैं सत्याग्रह, जैसे आपने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह, बात समझ रहे हैं ना, या फिर बारदोली आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कभी आपने ये विचार किया है कि आंदोलन और सत्याग्रह में अंतर क्या है? आज के इस छोटे से वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आंदोलन और सत्याग्रह में अंतर क्या होता है। देखो साथियों, गांधी जी बहुत ही बुद्धिमान नेता थे, यह हमें मानना पड़ेगा, और मैं वाकई में गांधी जी का फ़ैन हूँ क्योंकि मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने गांधी जी का अध्ययन किया है। तो इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनका फ़ैन हूँ क्योंकि मैं उनकी नीतियों को समझता हूँ। गांधी जी जब भी कोई चीज़ करते थे तो उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होता था। जैसे अगर हम यही देखें कि आंदोलन और सत्याग्रह में अंतर क्या है, तो देखो, गांधी जी ने जहाँ जहाँ सत्याग्रह किया तो याद रखना वहाँ बात थी किसानों की। जैसे एग्जाम्पल के लिए, गांधी जी 1915 में भारत वापस आते हैं, एक साल पूरा इंडिया घूमते हैं, और 1917 में वो करते हैं अपना पहला सत्याग्रह। सामान्य लोगों के लिए सत्याग्रह और आंदोलन एक ही चीज़ है, लेकिन चूंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो वो भी स्टेट पीसीएस की, तो फिर हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें कि आंदोलन और सत्याग्रह में अंतर क्या है, तो देखो, जहाँ कहीं भी सत्याग्रह शब्द आया, जहाँ कहीं भी, वहाँ पर बातचीत थी किसानों की। जैसे 1917 में जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया तो वहाँ पर किसान जो है वो नील की खेती के लिए परेशान थे, नील की खेती उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, इसके लिए उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसान जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक है, जो वो कार्य कर रहे हैं करते रहेंगे, वो रुकेगा नहीं, और किसानों की जो भी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को गांधी जी के थ्रू किसान अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे। यानी जो काम किसान कर रहे हैं वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांधी जी किसानों से कहते जाओ हड़ताल करो, है ना, अपने काम धंधे रोक दो। तो आप ही सोचिए, अगर किसान काम धंधा रोक देगा तो इसमें नुकसान किसका, अंग्रेजों का या फिर किसान का? तो इसमें किसान का ज़्यादा नुकसान है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि जहाँ कहीं भी आप देखेंगे सत्याग्रह वर्ड आया है, वहाँ पर आप पाएंगे कि बातचीत किसानों की होगी, चाहे वो बारदोली सत्याग्रह हो या फिर चंपारण सत्याग्रह हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके विपरीत अगर हम देखें आंदोलन, तो 1917 में गांधी ने किया चंपारण सत्याग्रह, और ठीक 1918 में गांधी जी कर रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आंदोलन शब्द जैसे ही आ जाएगा तो वैसे आप देखोगे कि गांधी जी ने जहां कहीं भी आंदोलन किया है वहां पर लोगों से अपील की है कि आप हड़ताल करिए, जुलूस निकालिए। जैसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का केस है। 1918 में क्या होता है कि अहमदाबाद में जो मिलें थी, उन्होंने अपने मजदूरों को मिलने वाले जो प्लेग बोनस था उसको बंद कर दिया। एक्चुअल में हुआ यह था कि 1918 से कुछ साल पहले पूरे भारत में प्लेग नामक बीमारी फैल गई। अब प्लेग नामक बीमारी फैल गई तो अपने मजदूरों को प्लेग से बचाने के लिए मिल मालिकों ने क्या किया, मजदूरों को प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया, जो कि संभवतः 35% के आसपास था। अब हुआ ये कि 35% उनकी सैलरी बढ़ गई तो खर्चे उसी हिसाब से हो गए। बाद में जब प्लेग खत्म हो गया, कोई भी बीमारी लंबे समय तक नहीं रहती है, वो खत्म हो गई। जब प्लेग खत्म हो गया तो मालिकों ने फैसला किया कि जब प्लेग ही नहीं है तो मजदूरों को मिलने वाला प्लेग बोनस क्यों दिया जाए, इसको समाप्त करो। लेकिन जब मजदूरों की सैलरी कम होने लगी तो मजदूरों ने इसका विद्रोह किया और उन्होंने सीधे बुला लिया गांधी जी को। गांधी जी जब इस आंदोलन में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं मजदूरों से आप आंदोलन करिए, हड़ताल कर दीजिए। अब यहां पर आप ये चीज नोटिस करो कि अगर गांधी जी मजदूरों से कहते कि तुम हड़ताल मत करो बल्कि मैं तुम्हारी जगह पर हड़ताल करूंगा, तो आप इमेजिन करिए कि अगर मजदूर कोई हड़ताल करता है तो नुकसान किसका ज्यादा होगा, मजदूर का या मालिक का? तो मालिक का ज्यादा नुकसान होगा, मजदूर का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही गरीब है। लेकिन अगर एक किसान अगर हड़ताल करता है तो इसमें किसान का ज्यादा नुकसान होगा, सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसान तो बेचारा अगर खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन अगर कंपनी बंद हो गई तो मजदूर तो वैसे भी गरीब है, उनका खाना खर्चा 2-3 दिन का चल जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन कंपनी बंद रही तो कितना नुकसान होगा,
ये समझने वाली चीज़ है। इसीलिए जहाँ पर भी किसानों की बात आई गांधी जी ने वहाँ किया सत्याग्रह, और जहाँ पर मजदूरों की बात आई, मिल मालिकों और मजदूरों के विवाद की कोई भी बात आई, वहाँ पर जहाँ पर वो हड़ताल कर सकते थे, जुलूस निकाल सकते थे, वहाँ पर उन्होंने किया आंदोलन। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि गांधी जी एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने वस्तु स्थिति को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंदोलन करने की नीतियों को अपनाया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पहली बार मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।